अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो पॉपुलेशन को लेके है, ख़ास करके पाकिस्तान की जो आबादी है उसको लेके है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातें हो रही हैं कि भाई पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से जो है वो बूम कर रही है। और ख़ास करके जो अभी सेंसस हुआ है 2023 का, तो इसमें जो है पाकिस्तान की आबादी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आई है। तो इससे हमारे इशूज़ भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द नीड फॉर एक्शन, कि अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, आबादी का जो बढ़ाव है, इसको एक तो एड्रेस करने की ज़रूरत है और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लिए जाएं। जब तक एक्शन नहीं लिए जाएंगे तब तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। आज पाकिस्तान अगर आप देख लें तो माशी तौर पे किन हालात का सामना कर रहा है, ठीक है। तो उन्हीं हालात के पेश नज़र सबसे बड़ा जो फैक्टर है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की आबादी है। क्योंकि आबादी जितनी बड़ी होगी अल्टीमेटली हमारे उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज प्रेशर के अंदर आएंगे और उतना ही हमारे हालात जो हैं वो बुरे होंगे। और फिलहाल पाकिस्तान की कंडीशन के लिहाज से अगर बात करें तो अब यहाँ पे एक पिक्चर देखिए माशाल्लाह से, ये बाजार के क्या हालात है पाकिस्तान के, जहाँ पे जो है वो मर्द और औरतें एक साथ जो है वो घुसे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी अल्टीमेटली। हाँ, अगर हमारे पास मुल्क जो है वो खुशहाल हो, थोड़ा बेहतर हो, चाइना की तरह का या इंडिया की तरह, फिर भी हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही होगी कि वहाँ पर भी आबादी के हालात बुरे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ग्रोथ है। तो पाकिस्तान के लिहाज से ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जी, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है और वो प्रेशर डाल रही है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर और अफेक्ट कर रही है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को। यानी कि एक तो प्रेशर डाल रही है जो कुदरती वसाइल हैं किसी भी मुल्क के, उनके ऊपर, और साथ में जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट एस्पेक्ट जो आगे हम डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर सोसाइटी की वो क्या कर रही है जी, उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर प्रेशर डाल रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये चैलेंजेस कहाँ पे पोज हो रहे हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, खास करके अगर हम पार्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान की आबादी को लेके, क्योंकि दुनिया की आबादी तो क्राइसिस है ही है, तो हम पाकिस्तान को अगर देखें तो हमें यहाँ पे अर्जेंट नीड की जरूरत है एक्शन की, कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे ये प्रॉब्लम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। अब अगर दुनिया की एस्टिमेटेड आबादी को हम थोड़ा सा देखें तो 1850 के अंदर जो दुनिया की आबादी थी वो 1 बिलियन थी, यानी 1850 में आबादी 1 अरब थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, 7.8 बिलियन 2021 के अंदर हो जाती है, 1 अरब से 7.8 अरब पे चली जाती है 2021 के अंदर पाकिस्तान आबादी दुनिया की, अंदाजा कर लें। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 के अंदर 2050 के अंदर आबादी कितनी हो जाएगी, तकरीबन 9 बिलियन यानी 9 अरब के करीब हो जाएगी। तो 1850 से 1950 और फिर उसके बाद अब 2050, आप अंदाजा कर लें 200 सालों के अंदर आबादी 1 अरब से लेके 9 अरब तक जो है वो दुनिया की पहुंच चुकी है। तो पहले 1 अरब लोग जो है कंज्यूम किया करते थे नेचुरल रिसोर्सेज को या जो भी चीजें थी, अब उनको जो है वो 9 अरब लोग जो जब आने वाले टाइम में कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली इस अर्थ के क्या हालात बनेंगे इतने चैलेंजेस के साथ। अब आगे बढ़ने से पहले, पाकिस्तान की आबादी को डिस्कस करने से पहले, सबसे पहले जो अभी सेंसस हुआ 2023 का, इसकी आबादी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए 1 मार्च 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक, जिसके बाद में डेट एक्सटेंड की गई और 30 मई 2023 तक कर दी गई थी इस सेंसस की जो मरदमशुमारी थी पाकिस्तान की, इसका डाटा कलेक्ट किया गया। और ये पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी थी, ठीक है। 7वीं मरदमशुमारी का डाटा क्या बताता है कि जो टोटल पॉपुलेशन काउंट डाउन है वो क्लोज है 250 मिलियन के, यानी तकरीबन 25 लाख आबादी पाकिस्तान की हो चुकी है। आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि 25 लाख आबादी पाकिस्तान की इस मरदमशुमारी के मुताबिक हो चुकी है। उसमें अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर तकरीबन 12 करोड़ 74 लाख 74,802 जो है ये लोग, इतने लोग मौजूद हैं। सिंध की दूसरे नंबर पे आती है जहां पे तकरीबन कोई 5 करोड़ के करीब आबादी मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहां पे तकरीबन कोई 3, अब ऑलमोस्ट आप कह लें 4 करोड़ के करीब जा रही है आबादी। और बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 2 करोड़ के करीब है। और इस्लामाबाद की अगर बात करें तो 2 लाख तकरीबन 23,59,422 जो हैं इस टाइम पे इनकी आबादी इस्लामाबाद की है, कैपिटल टेरिटरी की आबादी है। तो आबादी बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रही है। ये अब जो सेंसस का डाटा आया है, ये आया है 7th सेंसस का, 2023 का जो डाटा है वो है। अब अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को थोड़ा सा देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के ट्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि 2050 में कितनी आबादी थी होगी, और इससे पहले 200 साल पहले जो है वो 1850 के अंदर अगर हम देखें तो 1 अरब है। तो उसका मतलब यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के ट्रेंड्स जो बहुत ही खतरनाक जो है बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ। सालाना के लिहाज से अगर हम बात करें
तो उसमें अगर हम देखते हैं कि जो सेंचुरीज के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है तो वो डबल हुई है सेंचुरीज के हिसाब से, ठीक है, और अब उससे भी मजीद डबल होती जा रही है अगर आप इसका अंदाजा करें तो। और उसका अंदाजा हमें यहां से होता है कि 1850 के अंदर 1 बिलियन थी और अब 200 सालों के अंदर वो जो है, ये 2050 के अंदर वो 9 बिलियन को पहुंचने लगी है। तो इतनी तेजी से जो है वो आबादी दुनिया की बढ़ रही है। तो प्रोजेक्ट यही किया जा रहा है कि 9 बिलियन जो है वो पहुंचेगी 2050 को। तो यूएस सेंसस ब्यूरो का जो डाटा है 2010 का, उसके मुताबिक जो है वो 9 बिलियन पहुंच जाएगी 2050 को। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो वो इस टाइम पे 5वीं है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां जो है वो आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क इस टाइम पे बन चुका है और ये 75 सालों में पाकिस्तान की आबादी जो है वो इस लेवल को पहुंच चुकी है। अगर पाकिस्तान के अभी की पॉपुलेशन की बात करें तो वो तकरीबन जो है वो 25 करोड़ के करीब यहाँ पे पहुंच चुकी है। 24 या 25 करोड़ जो है वो इसके करीब पहुंच चुकी है आबादी पाकिस्तान की। अगर हम बात करें इंपैक्ट्स की जो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर हैं, तो वो क्या क्या असरात अब अगर देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से भी और पूरे ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो क्या असरात आएंगे, तो उसमें सबसे पहला असर क्या है जी, इंटरसिटी माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन के सबसे पहले जो है वो इस आबादी का असर ये आएगा कि जो माइग्रेशंस हैं शहरों की, यानी देहातों से छोटे इलाकों से, जाहिर बात है जब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो देहातों के अंदर तो कोई रिसोर्सेज है नहीं, ना इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो लोग क्या करेंगे, शिफ्ट होंगे शहरों की तरफ, तो वो माइग्रेशन करेंगे, तो उस माइग्रेशन का असर होगा। अब जब रैपिड माइग्रेशन होगी तो फिर क्या होगा, उससे पॉपुलेशन की जो आबादी है शहरों के अंदर वो बहुत तेज हो जाएगी। अर्बनाइजेशन जिसको हम ज्योग्राफी में कहते हैं, तो अर्बनाइजेशन हो जाएगी, बहुत तेजी से आबादी फैलेगी। उसके नतीजे के तौर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा डेवलपमेंट पैटर्न्स के ऊपर, जिसकी वजह से सोसाइटियल डिविजन्स पैदा होंगी और फिर क्या होगा, स्लम्स या झोंपड़े या कच्ची आबादियां जो हैं वो शहरों के अंदर पैदा होंगी। आप देखा ये शहर है, इसमें कहीं ना कहीं जो है कच्ची आबादियां मौजूद है, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो ये कच्ची आबादियां जो हैं वो क्या करेंगी, वो फिर पॉवर्टी को इंक्रीज करेंगी और साथ में क्राइम का जो रेट है उसको इंक्रीज करेंगी। तो अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगी हमारी गुर्बत को भी और क्राइम का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये बड़े शहरों के अंदर रहेंगे तो वहां पे साइकोलॉजिकली भी उनसे मुतासिर होंगे। जब देखेंगे खुद अपना सर्वाइवल भी नहीं है लेकिन इर्द गिर्द को लोग जो है अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका असर पड़ेगा। दूसरा इसका क्या होगा जी, बर्डन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। पाकिस्तान का ये सेक्टर जो है पहले से ही आपको पता है एजुकेशन के क्या हालात हैं और हेल्थ केयर के क्या हैं। तो ये जो राइजिंग पॉपुलेशन है ये चैलेंज करेगी एजुकेशन को और हेल्थ केयर सेक्टर्स को। अब पाकिस्तान में पहले से ही हाई नंबर जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस मौजूद हैं और हेल्थ केयर के लिए भी जो है वो स्ट्रगल की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है। अब इस टाइम पे 22.8 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो 5 से 6 साल के स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर, और ये यूनेस्को की जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं 5 से 6 साल के वो स्कूल को अटेंड नहीं कर रहे। इसी तरह से पाकिस्तान की अगर आबादी की परसेंटेज देखें तो वो 2.9% है दुनिया की आबादी की, आप इसको अंदाजा कर लें। इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस में अल्टीमेटली जब आबादी बढ़ेगी तो उसका प्रेशर जो है वो हर चीज के ऊपर आएगा, तो पुअर हेल्थ जो है वो उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा और सरप्लस लेबल पुअर जो है वो उसके ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मजीद नीचे जाएगा। और पाकिस्तान ऑलरेडी जो है, आप सिर्फ यहां पर इसका रैंक देखिए, 154th रैंक है पाकिस्तान का 189 कंट्रीज में से। तो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट का इंडेक्स है वो मजीद नीचे जाता जाएगा, क्योंकि इंसानों की फलाह कब होगी, जब हम रिसोर्सेज जो हैं उनको इस्तेमाल करेंगे बेहतर तरीके से। लेकिन जब रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा या वो बहुत कम होंगे, तो उसके नतीजे के तौर पे फिर क्या होगा, जो ह्यूमन इंडेक्स है वो नीचे जाएगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इसके अलावा क्या कर रही है, यूथ बल्ज को पैदा कर रही है। अब ये कहीं ना कहीं पावर भी है, पावर इसलिए है कि जब यूथ बल्ज होगा तो अल्टीमेटली तभी तो हम ग्रो करेंगे, लेकिन जो हालात हमारे बने में वहां पे क्या होगा, बेरोजगारी ज्यादा होगी, क्योंकि एजुकेशन है नहीं और एजुकेशन को अफोर्ड करना भी मुश्किल है। तो उसके नतीजे के तौर पे फिर क्या होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। आप देख लें कितना ज्यादा प्रेशर है इस टाइम पे यूथ की, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका, इसके ऊपर हम अलग से डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स को, देखें क्या हो रहा है। तो ये इसके ऊपर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस का भी असर आएगा। अगर एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट की बात करें तो अल्टीमेटली वहां पर प्रेशर आएगा। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, वो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, पहले 50 लोग अगर खाते थे तो अब 100 खाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फूड प्रोडक्शन को हमें ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर जैसे हम बाहर से जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, दोनों तरह से ही मुल्क में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर, सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
तो पाकिस्तान की जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो उसकी रिपोर्ट क्या बताती है कि 16% जो है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या असर आया, जो फूड प्रोडक्शन के ऊपर उसका असर आया है। इसकी वजह से फूड की इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और एक बड़ा पोर्शन आबादी का जो है वो इनसिक्योर हो रहा है। हम लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं फूड इनसिक्योरिटी को, ठीक है। तो एक बड़ा पोर्शन जो है उसमें फूड इनसिक्योरिटी पैदा होती जा रही है। ऑलमोस्ट 20% लोग तो बुरी तरह से इससे मुतासिर हैं। इससे मजीद क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है जो कि सेकंड हाईएस्ट है इस टाइम पे एशिया के अंदर, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के बाद, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो इस टाइम पे एनवायरनमेंट के इश्यूज अगर हम देखते हैं एशिया के अंदर तो पाकिस्तान के ही हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जंगलात जो हैं उनको काटना पड़ेगा। जब जंगलात का कटाव होगा तो उसका असर किसके ऊपर होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर होगा। फिर क्लाइमेट चेंज जो है उस जैसे एलिमेंट्स बहुत तेजी से फैलेंगे, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी उससे बहुत ज्यादा होगा। इस टाइम पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 5.7% जो लैंड है पाकिस्तान की वो फॉरेस्ट कवर है, जो कि ना होने के बराबर या बहुत कम है, सिर्फ 5 या 7%। अब अगर हम बात करते हैं जी रिफॉर्म्स एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की, कि पाकिस्तान को बहुत ही जो है वो तेजी के साथ आप एक्शन लेने पड़ेंगे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एजुकेट किया जाए और खास करके बताया जाए कि जो स्मॉल फैमिलीज हैं उनके हालात बेहतर हैं जो बड़ी फैमिलीज हैं उनकी बनिस्बत, ठीक है। एक तो ये बताया जाए, दूसरा वुमेन को एम्पावर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अल्टीमेटली, क्योंकि ये जो पिटार्ची है, जो आप कह लें मर्दों की सोसाइटी है, ठीक है, पिटार्ची, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि औरत की सुनी नहीं जाती, तो मर्द जो है वो फिर उसका फोकस एक ही काम पे है, तो इससे ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। तो एक्सेस क्या हो रहा है जी, फैमिली प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, औरतों को खास करके समझाया जाए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो हैं इनके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है, एक बड़े पैमाने के ऊपर, छोटे पैमाने के ऊपर नहीं, बड़े पैमाने के ऊपर, तब जाके मसला हल होगा। करंटली अगर हम देखते हैं तो 200 मिलियन वुमेन जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अनमीट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि 200 मिलियन को तो सिर्फ जो है वो करना तो चाहती हैं, लेकिन जाहिर बात है फैमिली प्लानिंग तक नहीं पहुंच पाती है, उनके रिसोर्सेज नहीं है या उनको इजाजत नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये बात हो रही है, क्योंकि वहां पे मर्दों की सोसाइटी ज्यादा है तो उनका असर ज्यादा है। तो अब इससे क्या है, हमें लर्न करना चाहिए किससे, सिंगापुर से और चाइना जैसे ममालिक से, जिन्होंने जो है एक साइड पे सिंगापुर जिसकी आबादी बहुत कम है और एक साइड पे चाइना जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों ने ही मिलकर अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली क्या किया, अपनी आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो उससे वो काफी ज्यादा कामयाब भी रही और सक्सेसफुल हुए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। अर्जेंसी एंड प्रायोरिटी की इस टाइम पे जरूरत है कि हम किसी तरह से अपने, अगर हम ये चाहते हैं कि माशी हालात जो हैं वो बेहतर हों, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आबादी जो है उसको इस टाइम पे टैकल किया जा सके। तो आबादी को एड्रेस करना इस टाइम पे बहुत ही क्रूशियल जो है वो हमारा इशू है, तभी हम पॉवर्टी को जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, लिटरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं और सोशल न्यूट्रिशन जो है, जो जैसे नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है, सोशली हम नीचे जा रहे हैं, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अर्जेंट नीड ऑफ एक्शन जो है इसके लिए जरूरत है ताकि हम पाकिस्तान के फ्यूचर को सेव कर सकें। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आबादी एक बहुत बड़ा मसला रहा है, अभी भी मौजूद है और फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त में भी ये मसला इसी तरह से रहेगा। तो अगर हमने इस मसले को हल करना है तो तभी जो है हमें एक्शन लेने पड़ेंगे, वरना अदरवाइज क्या होगा, हम कभी भी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वो अचीव नहीं कर सकते जो करनी चाहिए थी। क्योंकि इसलिए कि जब आबादी बढ़ेगी और उसके हिसाब से रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे। देखिए, आबादी अगर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेज उस तेजी से तो नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो तो कम हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो गैप पैदा होगा ये पॉवर्टी पैदा करेगा और ये प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। इसलिए फैमिली प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। और उसको यहां क्लोज करते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।